हमारा जो मकसद है हमारी टीम का, वो अब समाज की सेवा करने का है। इसमें कोई राजनीति को ना पहल दी जाए। हम सब हमारी टीम, हम सिर्फ समाज के नाते जितने भी हमारे साथी हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग में हम जाकर उनकी सहायता करें, उनकी हेल्प करें। अब जैसे आप देख रहे हैं बच्चों को, बहुत ही छोटे, बहुत ही जरूरतमंद बच्चे हैं। अगर हम इनके चेहरे पे स्माइल ला पाए, अगर मुस्कुराहट ला पाए, तो हमारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं है। मैं अर्ज चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत लार्ज स्केल पे करना है। सामाजिक और एक रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन का ये कार्यक्रम आज सामूहिक तौर से जितेंद्र भाई ने यहाँ किया विजय एन्क्लेव में, और हमारे प्रधान जी हैं बीरबान जी हमारे साथ ही खड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं मोनू शर्मा, बोल न्यूज 24 की तरफ से। आज हम हैं विजय एन्क्लेव 30 फुटा रोड के पास बुद्ध बाजार पे, जहां पर एक रक्षाबंधन स्नेह उत्सव मनाया गया, जिसके अंदर छोटी छोटी कन्याओं को, लड़कियों को बुलाकर उनसे रक्षाबंधन पर राखी बंधवाई गई, जिसके आयोजक जितेंद्र कुमार जीतू है, जिन्होंने इस कार्य को पूरा आयोजक किया और इस कार्य को सबको इकट्ठा किया। जैसा कि मैं कैमरामैन से कहूँगा, एक बार दिखाएं कि किस तरह हर एक बच्चों को इकट्ठा करके और यहाँ पर रक्षाबंधन का त्योहार किया गया, और त्योहार कर सभी बच्चों को कुछ ना कुछ दिया गया, और यहाँ पर सभी तरह का खाने पीने का इंतजाम किया गया, और सभी को खाने पीने के लिए हर तरह का इंतजाम रखा गया। चलिए मैं लेके चलता हूँ और इनसे पूछता हूँ कि इनका इस पर क्या जी, आपने गोल्ड मेडलिस्ट को पहले सम्मानित किया था और अब बेटियों के सम्मान में आपने रक्षाबंधन कार्यक्रम कर रहे हैं। आप क्या कुछ कार्यक्रम है और आगे क्या कुछ प्लानिंग है? बेसिकली हमारा जो मकसद है हमारी टीम का, वो अब समाज की सेवा करने का है। इसमें कोई राजनीति को ना पहल दी जाए। हम सब हमारी टीम, हम सिर्फ समाज के नाते जितने भी हमारे साथी हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग में हम जाकर उनकी सहायता करें, उनकी हेल्प करें। अब जैसे आप देख रहे हैं बच्चों को, बहुत ही छोटे, बहुत ही जरूरतमंद बच्चे हैं। अगर हम इनके चेहरे पे स्माइल ला पाए, अगर मुस्कुराहट ला पाए, तो हमारे जितना खुशनसीब कोई नहीं है। मैं अर्ज चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत लार्ज स्केल पे करना है। अगर आप 10 रुपए से हेल्प कर पाए तो यू शुड। हर बंदे का है। जितने भी लोग में समाज में आए हुए हैं, ये सब अलग अलग राजनीति के हैं। जरूरी नहीं है कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं। इसमें राजनीति ना लाई जाए प्लीज। ये सिर्फ एक समाज के नाते करा हुआ है। जो हमने गोल्ड मेडलिस्ट का किया, उसने भारत देश के लिए नाम रोशन किया, उसका कोई नाता नहीं था। चाहे वो बंगाल से हो, चाहे वो उड़ीसा से हो, चाहे वो हरियाणा से हो, वो हमारे देश की बेटी थी। तो चाहे ये दिल्ली से है, हमने ये नहीं देखा कि कौन सी रेस से है, कौन सी क्रीड से है। ये हमारी बिटियां हैं। जितना हमसे होगा, जरूरी नहीं है कि हम इनके लिए बहुत सारा कर देंगे, पर जितना मेरे से होगा और जितना मेरी टीम से होगा, आई एम श्योर। आप सिर्फ जितेंद्र कुमार का चेहरा देख रहे हैं, जितेंद्र कुमार नहीं है, मेरे पीछे अनगिनत लोग हैं जो खड़े हुए हैं, तो वो सब चाह रहे हैं कि इन बच्चों के चेहरे में मुस्कुराहट आए। मैं किसी का नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत सारे। और ये सब मेरे को मेरे माँ बाप ने सिखाया है। उन्होंने हमें सिखाया है कि बिल्कुल ग्राउंडेड रह के लोगों की हेल्प करना है। आज मैं सक्षम हुआ हूँ कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, और आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, चाहे आप 1 रुपए का दान करें, चाहे आप 2 रुपए का दान करें, आप प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, कम फॉरवर्ड एंड हेल्प द अदर्स। अब जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है, वो किसी गरीब का घर बनाने का है। मैं गरीब वर्ड बड़ा ऑकवर्ड लगता है बोलने में, पर किसी जरूरतमंद का, आपके संपर्क में जितने भी आपको लगता है कि बहुत जरूरत है, जिनके फादर नहीं है, मदर नहीं है, या हस्बैंड नहीं है, ओल्ड एज है, और उनकी घर जो जर्जर हालत में है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, कोई मुझे नाम रोशन नहीं करना अपना। आई रियली वांट टू हेल्प हिम। कोई ऐसा बच्चा हो या कोई, पर मैं चाहता हूँ जैसे मैं हेल्प कर रहा हूँ, ऐसे सभी लोग आके हेल्प करें।
ये ना सोचे वो जाट है, वो गुज्जर है या वो शर्मा है, ये सब माँ बाप से सीखा जाता है। और मैं ब्यूटीफुली आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मतलब मैंने उनको सिर्फ एक फोन किया और वो आ गए। और यहाँ पर चीजें बहुत मैनेज हुई नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, पंखे नहीं है, पर आई एम रियली रियली ब्लेस्ड। इतने लोगों को थैंक यू, आई एम रियली थैंकफुल टू यू पीपल, थैंक यू। आप आगे अगर नाम बता दीजिए। मेरा नाम सनी है। कैसा काम कर रहे हैं भाई साहब? देखो काम ये तो सराहनीय काम है, ये आगे भी होना चाहिए, लेकिन अभी छोटे स्केल से स्टार्ट करा है। अभी आज जैसे 50 लड़कियों का कराया और आगे भाई हमारा सपोर्ट रहा तो 100 भी होगी, 200 भी होगी, 300 भी होगी, तो ये बढ़ती रहेगी। क्या कहेंगे भैया का जो काम हो रहा है? काम तो बहुत अच्छा हो रहा है और इस उम्र के हिसाब से बहुत अच्छे काम करने जा रहे हैं ये, जिससे मेरे ख्याल से इनको लगता है कि भी इनके साथ साथ ना और भी कुछ, मैं भी आया हूँ तो मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो यानी मुझे कुछ दिख रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमने किसी को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करा कि आप कुछ लेके आओ, लेकिन अब लोगों को लग रहा है, आप वो हमसे कह रहे हैं कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, हम किसी को कहते हैं कि आप 50 लेके आओ या 100 लेके आओ, अपनी तरफ से कुछ भी लाओ। अब वो हमें देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि हम लेके आते हैं, आपने बताया नहीं, तो लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर है, अब अच्छे अच्छा प्रोग्राम करेंगे। क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रेम पंडित है। कितनी प्रेरणा मिल रही है भैया से? प्लीज बहुत अच्छा, और किताबे के लिए हो, घर के लिए हो, हर एंगल से जो भी इनको बनता है ये करते हैं, और हम लोग इनकी टीम का पार्ट है। इनका एक फोन पे जितने भी हम लोग यहाँ बच्चों का सहयोग कर रहे हैं अपने जेब से कर रहे हैं और खुशी मन से कर रहे हैं, और भैया ने इस तरह का प्रोग्राम रखा तो हमारे अंदर भी वो जागृति है कि हम बच्चों के लिए कुछ करें, हम उन समाज से जुड़े जो हमारे समाज। सर आज नेता तो उसको पूरा भी करता है। रक्षाबंधन आने वाला है, किस तरह क्षेत्रवासियों और देशवासियों को बधाई। देखिए, रक्षाबंधन एक भाई बहन का त्यौहार है और एक दूसरे में विश्वास का त्यौहार है। भाई बहन अपने भाई से उम्मीद करती हैं भाई हर क्षेत्र में उनका भाई उनकी रक्षा करे, मदद करे, जो भी फील्ड है। मैं भी अपने क्षेत्र की मातृशक्ति को ये लिए आपका भाई कुलदीप सोलंकी आपके साथ खड़ा हुआ है। आज जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर अपनी बात रखें, क्या कहना चाहेंगे, कैसा कार्यक्रम? हम ये कहेंगे ऐसा बच्चा सबको पैदा होना चाहिए, जो ऐसा काम प्रोग्राम कराया है ऐसे बच्चे सबको होने चाहिए और आगे बढ़ाए। सबसे पहले जैसे पीछे वो लड़की आई थी गोल्ड मेडल ले गए, उसका भी बढ़िया प्रोग्राम है, उससे मैं और हमने बड़ी खुशी हुई। ऐसे बच्चे मतलब इसके ऊपर में मतलब सबका पैदा होना चाहिए, ये सब आज देखो इसकी कितनी बढ़िया पहल करी है इसके जितेंद्र ने, सब लोगों को मिलजुल के इसके साथ कैसे प्रोग्राम करना चाहिए हमेशा, और आज उन प्रोग्रामों की इसमें बहुत सख्त जरूरत है। तो जगह जगह बच्चियों के साथ देखो कितने गलत काम हो रहे हैं, हम इसको बढ़ावा देंगे, इनके मान सम्मान देंगे, बच्चों की रक्षा करेंगे, जो हमारी प्राचीन पुरानी थी वही वापस लौट के आएगी, और इनका मान सम्मान एज ए देवी के रूप में इनको जो है स्थापित करेंगे। और आने वाले समय में ये तो आज बहुत छोटा है, आज देश को ऐसे प्रोग्रामों की सब जरूरत है। मैं सबसे अपील करता हूँ भाई इसका साथ दो और सब मिलजुल के ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और करते रहना चाहिए सबको। ये जो जितेंद्र जी ने प्रोग्राम किया है, ये जो जितेंद्र जी ने प्रोग्राम किया जिसे प्यार से क्षेत्र के लोग, मेरा नाम यशमेर सिंह राणा है, मैं विजन क्लेव का रहने वाला हूँ। हम काफी समय से यहाँ से रह रहे हैं, 40-45 साल से। इस तरह की जो पहल की है जिसका नाम है जितेंद्र, उसे प्यार से कॉलोनी के लोग या समाज के लोग जीतू कहते हैं। और इसने एक ऐसा मुद्दा उठाया, पहले जैसे अभी प्रधान जी ने बताया
की जो लड़की गोल्ड मेडलिस्ट थी उसका सम्मान किया। और अब ये जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जिनमें झुग्गी झोंपड़ी के, अनाथालय के, और ये जो मतलब जो बेचारी बहुत ही गरीब कन्याएं हैं, उनका मान सम्मान किया। इसके बहाने जो भी आर्थिक रूप से मदद हो सकती है, समाज के लोग मिलके जितेंद्र भाई के साथ खड़े हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होते रहें। और ये एक पहल है जो कि सबने अब से पहले नहीं हुई थी। अब ये जो जीतू ने किया है, इसका हम बहुत ही मतलब जितने क्षेत्रवासी हैं सभी तहे दिल से जो है इसका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये समाज जो आया, इनका भी मतलब सारा समाज बहुत खुश है। आप देख रहे हो समाज के जो मौजूद आदमी हैं, उनके पिताजी खड़े हैं, वीर भान जी उनके पिताजी हैं, तो ये भी इस चीज को लेकर भावुक हैं। इनसे बोल नहीं निकल पाया जो अभी आपसे पहले सहयोग किया गया और जिससे इनके घर में एक अच्छे से राखी का त्योहार मन सके। धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर हर एक बच्चों ने सभी के हाथों में राखियां बांधी और सभी को आशीर्वाद दिया, क्योंकि इतना बड़ा आयोजक प्रोग्राम जिसको जितेंद्र सिंह जीतू जी ने करवाया। इस प्रोग्राम जैसा कि मैंने दिखाया आपको कि हर एक बच्चे को यहाँ पर कुछ ना कुछ दिया जा रहा है और यहाँ पर खान पीन का सभी तरह के चीजें रखी गई और सभी लोगों ने आनंद लिया। मैं कैमरामैन